WCL में इंडिया और पाकिस्तान का मैच रद्द होने के बाद शाहिद अफरीदी की तरफ से कुछ अनप्रोफेशनल बयान आए और उसमें काफी हद तक हिपोक्रेसी भी दिखी, उसमें काफी हद तक डबल स्टैंडर्ड भी दिखा। और खास करके जब उन्होंने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा कह दिया तो मतलब इससे ज्यादा क्या ही था यह बताने के लिए कि वो एक प्लेयर नहीं, ऐसा लगा कोई अनप्रोफेशनल इंसान या फिर कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाहिद अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई उसमें यह था कि आप स्पोर्ट्स को कंट्री को जोड़ने के लिए लाते हो। जब भी आप स्पोर्ट्स की बात करते हो तो दो कंट्री की जोड़ने की बात होती है, इसमें पॉलिटिक्स को आप इन्वॉल्व ना करें। और अगर आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बिना किसी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इस इवेंट का आइडिया ही यही था कि आपस में मिलें, बैठें, बात करें और उसको एक सड़े हुए अंडे ने स्पॉइल कर दिया। जैसे हर जगह एक सड़ा हुआ अंडा होता है, उसी तरह से एक सड़ा हुआ अंडा था जिसने स्पॉइल कर दिया। क्लियरली वो शिखर धवन की तरफ ही इस बात को कह रहे थे। लेकिन यहां पर कहानी सबसे बड़ी है, दो चीज है जो बहुत ऑब्वियस है, इस पर आप पॉइंट कर सकते हो। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दूसरा कि उन्होंने शिखर धवन को एक बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में एड्रेस करा। ठीक है, दूसरी बात का तो कोई मतलब यहां पर रिस्पॉन्स ही नहीं है। पहली बात जो उन्होंने कही उस पर सिंपल सी कहानी है कि भाई साहब आपने ही पहले पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी। आप जो आज पूरा जो ये इवेंट हुआ उसमें साफ साफ ये बात बताई गई कि शाहिद अफरीदी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से टीम जो है वो बैक ऑफ कर रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो भी पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ उस टाइम पर आपने पॉलिटिकल टेक लिए, आपने बहुत हार्श कमेंट किए और फिर उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब जाहिर सी बात है जब आपने पॉलिटिकल स्टैंड लेना शुरू किया तो आप अगर इस तरह के इवेंट में आते हो तो आपको बैकलैश तो फेस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सिक्वेंस तो फेस करना पड़ेगा। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि यार क्योंकि खास करके पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं वो काफी बार ये बात कह देते हैं कि ये तो पुराना है, ये पुराना बिल्कुल नहीं है। अगर ये पुराना होता तो आप इस तरह की फोटोज नहीं देखते। आपने अफरीदी को और अनुराग सिंह ठाकुर को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर में थे, वो साथ बैठे थे इंडिया और पाकिस्तान के इवेंट में। वो नहीं होता कभी। पिछले साल अजय देवगन और अफरीदी साथ दिखे थे और ऐसे काफी सारे इवेंट रहे हैं जहां पर अफरीदी के साथ बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे इवेंट भी साथ में दिखे हैं और कहीं पर ऐसा कोई इशू नहीं है। बिकॉज चीजें ऐसा लग रहा था कि यार चलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना एक थ्रेड है, बहुत कमजोर सा थ्रेड है और वो थ्रेड का नाम है स्पोर्ट्स। वो एक थ्रेड है जो जुटा हुआ है, जो आपको आईसीसी इवेंट में दिख जाता है और उसमें ही आपको काफी बार विराट कोहली भी दिख गए हैं प्लेयर्स के साथ और काफी बार पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो साथ में आए, रुके, बैठे, बात की। हारिस रऊफ और विराट कोहली मैदान में मिले, अच्छे से मिले। सो एक वो पतला सा थ्रेड था जो काफी बार दिखता था और लगता था कि चलो ठीक है यार, सारी पॉलिटिकल टेंशन एक तरफ, लेकिन एक जो ये थ्रेड है ना स्पोर्ट्स का, ये एक तरफ रहना रहे तो ठीक है, अपना स्पोर्ट्स में कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उसके बाद कुछ बहुत श्योर शॉट टेक ले लिया गया बहुत सारे प्लेयर की तरफ से। जैसे शिखर धवन ने उस टाइम जो टेक लिया वो अपने उस टेक पर खड़े रहे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि जहां पर मैं उस दिन खड़ा था वहीं पर मैं आज भी खड़ा हूं और मेरा स्टैंड आज भी वही है। सो सिंपल सी कहानी थी कि आपने जब ये कोशिश करी कि वहां पर रैलीज निकाली और पॉलिटिकल बहुत सारे बयानबाजी की और बहुत तरह की बातें करी और उसके बाद आप चाह रहे थे इधर भी आके चीजें सॉल्व हो जाए, नॉर्मल रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले चीजें आपके साथ ठीक थी, लोग आपसे मिलते थे, बैठते थे, लेकिन अब आप चाह रहे हो दोनों हाथ में लड्डू हो। भाई जब आप उधर कुछ इस तरह की बातें करोगे तो इधर आपको कॉन्सिक्वेंस तो फेस करना पड़ेगा। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि आप वहां बैठ करके दुनिया भर की बातें कर दो, पॉलिटिशियन की तरह बयानबाजी कर दो, इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें कर दो और इधर जब आओ तो इंडियन प्लेयर आपका स्वागत करें या फिर आपसे अच्छे से मिले। ये पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी कहानी बस यही है कि जो आपने कहा कि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व मत करो, आपने ही पहले पॉलिटिक्स इन्वॉल्व किया। आप ही पहले बयानबाजी देने निकले, रैलियां निकालने निकले और आपने ही पहले बहुत सारी चीजें की जिसकी वजह से यहां से आपको रिपरकशन देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि यहां से फर्स्ट हैंड देखने को मिला। सो जो भी कुछ पहलगाम में हुआ उसके बाद ये होना, ये कहना कि पॉलिटिक्स को आप मिक्स मत करो स्पोर्ट में, ये अब खास करके आपके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ही वो थे जिन्होंने मिक्स कर दिया था, जिन्होंने स्टेटमेंट्स दे डाली थी और जिन्होंने बहुत सारी बातें कर डाली थी। सो इस वजह से ये सारा टेक हुआ। लेकिन इस बीच में आकर के शिखर धवन के बारे में ये कहना कि एक सड़ा अंडा चीजों को खराब कर देता है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। शिखर धवन ने तब भी यही कहा था कि मेरे लिए देश सबसे ऊपर है और मैं इस चीज को आज से खत्म करता हूं। और कल भी शिखर धवन ने यही कहा। उन्होंने ट्वीट में साफ साफ लिखा कि जो कदम मैंने 11 मई को उठाया था आज भी उस पर खड़ा हूं और जो भी कुछ मतलब आए, देश सबसे ऊपर है। तो सिंपल सी कहानी है कि आप यहां पर दो अलग अलग तरह का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इधर आकर के यू आर ट्राइंग टू बी ऑल स्वीट एंड नाइस, बट वही उधर जाकर के यू आर नॉट सो मच स्वीट एंड नाइस। तो इस तरह से चीजें नहीं होती है, इस तरह से
स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के नाम पर जो आप शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाते हो वो काफी बार लोगों को दिख जाता है और फिर हर बार उससे लोग जो हैं वो धोखा नहीं रखते, धोखा नहीं खाएंगे। तो सिंपल सी कहानी ये है कि इस तरह की बयानबाजी करना और इस तरह की बातें आकर के कह देना और सोचना कि जी सब चीज नॉर्मल रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये काफी हद तक आपकी अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है। और मुझे पता है काफी बार आप इस तरह की बातें भी करते हो कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत पसंद करते हैं, जो हमें बहुत देखते हैं। हाँ, एक दौर था जब आप क्रिकेट खेलते थे और आपकी क्रिकेट लोग मतलब पसंद करते थे, आप काफी अच्छा खेलते थे। लेकिन जब आप अगर स्पोर्ट से निकल करके, जैसे आप बहुत सारे, जैसे वसीम अकरम को इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनकी गेंदबाजी के बहुत बड़े फैन हैं, और जाहिर सी बात है आप वसीम अकरम छोड़ो, विराट कोहली, बहुत सारे ऐसे फैन है पाकिस्तान में जो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है। वही जो बात मैं कह रहा था कि एक थ्रेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक थ्रेड था जो स्पोर्ट कमजोर सा थ्रेड था, उसका नाम स्पोर्ट्स था, उसका नाम बेसिकली क्रिकेट था। बाकी और स्पोर्ट की बात नहीं, क्रिकेट एक बहुत पतला सा थ्रेड था और वो थ्रेड हमेशा जुटा रहता था। आईसीसी इवेंट में दिखता था, प्लेयर्स जब मिलते थे तब वो दिखता था, लेकिन अब वो थ्रेड बहुत हद तक कमजोर हो गया। इनफैक्ट वो टूट ही गया, आप ये समझ लो। तो अब यहां से इसको ये कहना कि भाई पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व मत करो, ये किसी भी तरह से जायज नहीं, जब आपने खुद ही पहले पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया था। खैर, आपका क्या टेक है इसमें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।